जी, तो अब हम शुरू करते हैं। ये सबसे पहली बात कि आपने जब कोड रन करना हो या हार कास्केड यूज करना है, तो ये जो हार कास्केड की एक्सएमएल फाइल है जो यहाँ पर भी लिखी हुई है, ये पूरा नाम है। इसी नाम से जब आप सर्च करेंगे तो इसी नाम से आपको मिल जाएगी, गिटहब पे पड़ी होती है, वहां से आप डायरेक्टली इसको डाउनलोड कर लेंगे। आप ये जो एक्सएमएल फाइल है, तो ये आपके उस फोल्डर के अंदर मौजूद होनी चाहिए जब या आप कोड रन करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर जो आप एक दो तीन इमेज जो भी जिसमें भी फेस डिटेक्ट करना है वो आपके फोल्डर के अंदर होने चाहिए। तो उसके बाद जो पहला काम करना है, क्योंकि ये CV2 के अंदर ये मौजूद है कास्केड क्लासीफायर आर कास्केड का, तो CV2 को सिर्फ आपने इंपोर्ट करना है, बाकी जरूरी नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ सपोर्टिंग लाइब्रेरीज है। हमने जब प्लॉट करना है या शो करना है तो मेट प्लॉट को हम यूज कर रहे हैं। ये जो पेंडास मैंने यूज किया हुआ है क्योंकि जो हमारे पास जो लिस्ट रिटर्न हो रही है जो चार चीजों की है, एक्स की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू क्या है, विड्थ कितनी, हाइट कितनी है, तो उसको स्टोर करने के लिए मैंने सिर्फ ये पेंडास को यूज किया हुआ है। और ये सिर्फ जो एनपी डॉट जो बेसिकली जो इसकी डायमेंशन वगैरह चेक करनी है या फिर एनपी से इसको एनपी भी हमारे पास सपोर्ट के लिए यूज हुई है, कोई ऐसी बात नहीं। तो पहला स्टेप हमें पता है शुरू में क्या होता है कि CV2 को यूज करते हुए उस इमेज को रीड करना है। तो IM रीड और जीरो का आपको पता है कि जो कलर इमेज होता है उसको ग्रे स्केल में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं कि इसका जो साइज आपको नजर आ रहा है, इसका जो रो वाइज जो हाइट है इसकी वो 999 डायमेंशन की है और जो कॉलम्स है वो 750 की है। ठीक है, तो ये पहले वाला कोड सिर्फ इसको विजुलाइज करने के लिए या देखने के लिए मैंने लिखा हुआ है। तो ये आपके सामने कोड इसका नजर आ रहा है। ठीक है जी, ये आउटपुट भी नजर आ रहा है। तो सबसे पहले इमेज डॉट रीड है, फिर इमेज को जो है IM शो या इमेज शो का जो फंक्शन है PLT का, उसको मैंने कॉल कर लिया और ये प्लॉट हो गया है। तो अब यहाँ पर सिर्फ एक काम ये करना है, यहाँ पर मैंने पहली लाइन में लिखा हुआ है कि जब आप एक कास्केड फेस जो कैस्केड्स हैं, जो फेस की जो लोकेशंस हैं वो लेने के लिए मैंने एक जो कास्केड क्लासीफायर की क्लास है उसको कॉल किया है और उसको इस ऑब्जेक्ट के अंदर डाल दिया है मैंने। ये पहले मैंने काम कर लिया है सिर्फ। ठीक है, इसको अब यूज करते हुए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, फेस कैस्केड जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया था उसके अंदर से उसको यूज करते हुए जो क्लास है मेरे पास कास्केड क्लास, उसके अंदर से जो फंक्शन है डिटेक्ट मल्टी स्केल, उसको मैं यूज कर रहा हूँ। उसको मैं क्या चीज पास कर रहा हूँ, एक इमेज पास कर रहा हूँ जो कि आपका कलर भी हो सकता है और ब्लैक एंड व्हाइट या जो ग्रे स्केल, दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों ही काम करते हैं। और उसके बाद ये स्केल अप रेशो है। स्केल अप का मतलब क्या है कि जो आपका ओरिजिनल इमेज होगा ये 20% उसको बढ़ा देगा। ठीक है, 20% बढ़ा देगा। मैं इसको अगर कम करूं कोई मसला नहीं है, ये 1.0 कर देता हूं तो अब ये स्केल अप नहीं करेगा। स्केल अप नहीं करेगा तो जो ओरिजिनल साइज है इसकी 999 इंटू 557 या 750 जो भी इसका साइज है उतना ही रहेगा, उससे बड़ा इमेज नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको स्केल अप करना चाहते हैं, मैंने ये कहा था कि अगर हमारे पास जो फेसेस होते हैं, कोई ऐसी इमेज भी होती है जिसमें फेसेस की जो साइज होता है वो छोटा होता है और वो 24x24 के अंदर एक से ज्यादा फेसेस आ सकते हैं, तो वहां पर फिर हमारा मॉडल क्या हो सकता है, वो कंफ्यूज हो सकता है कि जी 24x24 में रेगुलरली सिर्फ एक फेस होना चाहिए, लेकिन क्योंकि फेसेस बहुत छोटे होते हैं तो वो 24x24 का जो विंडो साइज होता है उसके अंदर मे बी के एक से ज्यादा फेसेस आ जाए। तो फिर इस चीज को हैंडल करने के लिए हम क्या करते हैं, उस इमेज को स्केल अप करते हैं, ताकि जब स्केल अप हो जाएगा तो अब इस विंडो साइज वही है, लेकिन अब क्योंकि जो फेस का जो साइज है वो जूम इन आपने कर दिया, बड़ा कर दिया है, तो इससे क्या हो जाएगा कि वो अब 24x24 के अंदर कोई एक फेस आ सकता है, एक से ज्यादा फेस आने की गुंजाइश कम हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पर मैग्निफिकेशन या स्केल अप फैक्टर होता है। तो अगर आपका इमेज ऑलरेडी बड़ा है और उसके अंदर इमेज भी एक ही है तो फिर आप उसको सेम स्केल पे रहने दें, 100% स्केल जिसे कहते हैं। लेकिन मोर देन 100% करेंगे तो आपको ये बताना पड़ेगा 1.1
कर सकते हैं तो ये 10% बढ़ जाएगा, 1.2, 1.3, जो भी आप इसका स्केल अप साइज लेना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। ठीक है जी, तो 1.2 भी कर दे, कोई मसला नहीं है। तो ये नियरेस्ट नेबर्स को कंसीडर करता है कि हाउ मेनी जो इसके सपोर्टिंग जो इसकी वेटेज मिलेगी कि वो कितने जो क्लासीफायर्स है उसको ये कंसीडर करेगा। जैसा मैंने कहा था ना कि एडाबूस क्या करता है कि वो वीक क्लासीफायर्स को रिमूव करता है और स्ट्रांग क्लासीफायर रहने देता है। तो स्ट्रांग क्लासीफायर में से अगर 5 क्लासीफायर का वोट ये कि ये फेस है तो आप इसको फेस काउंट कर लो। तो ये जो नियरेस्ट नेबर्स होते हैं ये उसका नंबर है, 5 है, 7 है, क्योंकि आप इसमें ऑड नंबर दें तो वो बेहतर होता है। ठीक है, तो 5 मैंने दे दिया, तो 5 का वो पहले देखेगा कि 5 क्लासीफायर का जवाब क्या है। अगर वो पांचों ये कह रहे हैं कि जी ये फेस है तो उसको फेस काउंट करेगा, अदरवाइज उसको वो डिस्कार्ड कर देगा उसमें। तो ये 12 उसके पैरामीटर हैं ऑलरेडी दिए हुए। तो जब इसको हमने यूज किया तो अब ये देख सकते हैं कि मैंने जब रन किया है तो नंबर ऑफ फेसेस यहाँ पर बता रहा है कि जी नंबर ऑफ फेसेस जो है इसकी शेप क्या है। तो ये टोटल 12 रोज है और हर रो के अंदर 4 कॉलम्स मौजूद हैं और वो ये वाली चीज दी हुई है। ठीक है जी, तो इस तरीके से अगर आप प्लॉट करना चाहते हैं तो हर एक के ऊपर ये प्लॉट करना चाहते हैं तो उसका कोड भी हो सकता है, लेकिन क्या है कि वो बाउंडिंग बॉक्स सिर्फ आ जाता है, जैसे मैंने अभी आपको ये बना के दिखाया था इसका। ठीक है, बाउंडिंग बॉक्स का कोड भी देखना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ी देर में। लेकिन बाउंडिंग बॉक्स ऐसे करेगा, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि बाउंडिंग बॉक्स क्या करेगा। एक मिनट, ये ऐसे लाइन डाल देगा। ठीक है, ये लाइन पता नहीं आपको शो हो रही है कि नहीं हो रही अभी, तो अभी हो सकता है शो हो जाए आपके पास। तो इस तरीके से ये बाउंडिंग बॉक्स लगा देता है और ये फेस डिटेक्शन हो जाती है हमारी। ठीक है, अच्छा बहुत सारी जगहों पर फेस डिटेक्शन के ऊपर हमें बाउंडिंग बॉक्स लगाना नहीं होता, लेकिन क्योंकि ये फैंसी अप्रोच है, आप देखते हैं कि योलो काम कर रहा है या कोई और काम कर रहा है, जो ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करता है फौरन ही उसके ऊपर बाउंडिंग बॉक्स लगा देता है और उसके ऊपर क्या कर ये बाउंडिंग बॉक्स लगा देगा और फिर उसके ऊपर उसका लेबल लगा देगा। लेबल का मतलब नाम लिख देगा और साथ में कॉन्फिडेंस लेवल लगा देगा कि जी 85% ये ह्यूमन है, 85% ये बाइक है या 89% ये कार है। तो ये जो इजाफी चीज हम करते हैं ये फैंसी विजुअलाइजेशन होती है। तो वो आप जिस तरीके से भी करना चाहते हैं तो वो खुद आपको करना पड़ेगा, लेकिन ये CV2 वो ये फैसिलिटी आपको ऑफर करता है कि आप ये लिख लें, डायरेक्ट वो खुद नहीं लगा के देगा। ठीक है, जैसे मैंने बताया ना कि इसका लेवल क्या है और इसका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है। ये जो अच्छी अच्छी लाइब्रेरीज है जैसा योलो है, योलो के अंदर आप काम करेंगे तो ये आपको सहूलत मिलती है कि वो बाउंडिंग बॉक्स भी लगा देता है और ये ऊपर उसके लेबलिंग भी कर देता है, विद कॉन्फिडेंस स्कोर भी दे देता है वो। लेकिन वो लाइब्रेरी के अंदर है, जब आपको खुद करना पड़ेगा तो लाजिमी बात है फिर सारा कोड आपको खुद लिखना पड़ेगा इसका। तो ये फेस डिटेक्ट करके इसके ऊपर बाउंडिंग बॉक्स वो लगा देता है। तो इस तरीके से हम ये काम कर सकते हैं। ठीक है, तो जो दूसरा काम है इसके अंदर कि जी हम जो इंटीग्रल कैसे कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद वो जो दूसरे वाला काम है वो हम थोड़ा सा लैब के अंदर देखते हैं कि जी क्योंकि हमने सिर्फ ये कला काम नहीं करना कि जी CV2 डॉट कॉल कर लिया और हमने ये काम चला लिया। ये बहुत सारे लोग काम कर लेते हैं, लेकिन हमें पता है कि जो आर कास्केड है वो ये करता है कि वो इंटीग्रल भी कैलकुलेट करता है। तो इंटीग्रल कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको भी देखते हैं थोड़ी देर में, लेकिन अभी मैं थोड़ी देर यहाँ से ब्रेक ले रहा हूँ। और अभी टाइम क्या हो रहा है आपके पास? 2:05 है, तो सिर्फ 5 से 7 मिनट की मैं ब्रेक करूंगा और नया सेशन क्रिएट कर लूंगा। लेकिन उससे पहले आपने सिर्फ ये करना है कि जो इसकी अगर रिकॉर्डिंग चल रही है तो फिर आप अपने अटेंडेंस भी सबमिट कर दें। हाँ, रिकॉर्डिंग चल रही है, आप अपनी अटेंडेंस सबमिट कर दें पहले सेशन की, फिर मैं इसको थोड़ी देर ब्रेक करता हूँ। अच्छा, जो अटेंडेंस सबमिट करता जाए वो लीव कर सकता है। ठीक है जी।
जी अपनी अटेंडेंस सबमिट करके लीव करते जाइएगा। फैजान आपने भी अटेंडेंस सबमिट कर दिए? फैजान